हेलो दोस्तों, नमस्ते, कलादार और आप सब लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है लीगल नॉलेज के ऊपर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आईपीसी के दो इंपॉर्टेंट क्राइम्स के ऊपर और डिस्कस करेंगे उनको डिटेल में कि उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का कारण बन जाते हैं व्हेन यू प्रिपेयर फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम और व्हेन यू प्रिपेयर फॉर योर एन आईपीसी टॉपिक्स। तो आईपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं उसके ऊपर मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। आईपीसी फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। आईपीसी के अंदर जो भी क्राइम्स मैंने इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बताए हैं नीचे, आप उसको जरूर करके जाएं, क्योंकि उनसे डिटेल रिलेटेड नॉलेज थोड़ी सी चीजें आप लोगों को उसके बारे में पूछ ली जाती हैं और बहुत ही माइन्यूट डिटेल तरीके से पूछा जाता है। इसलिए जो क्राइम्स मैंने मेंशन करे हैं नीचे वाली वीडियो में, उसके सारे क्राइम्स के आपने सेक्शन पढ़कर जरूर जाने हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेके। और अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर चुके और आईपीसी में आपने शुरू कर दिया है, तो आपको पता होगा कि अबेटमेंट का मतलब क्या होता है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अबेटमेंट जो दिया गया है हमारे सेक्शन 107 के अंदर, आईपीसी के अंदर दिया गया है अबेटमेंट का डेफिनेशन। अबेटमेंट बेसिकली क्राइम का वो पार्ट होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंस्टिगेट करता है एक क्राइम करने के लिए, और वो व्यक्ति उस व्यक्ति जिसको इंस्टिगेट करता है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफेंडर, और जो व्यक्ति इंस्टिगेट करता है उसे कहा जाता है अबेटर। यानी आप किसी को कोई काम करने के लिए उकसा रहे हैं, चाहे वो मर्डर है, चाहे वो रेप है, चाहे वो कोई भी चीज है, तो आप अबेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं। उकसाना इज अबेटमेंट, और आप अगर उकसा रहे हैं तो आप अबेटर हैं, और जो व्यक्ति कर रहा है वो उसका प्रिंसिपल ऑफेंडर है। तो दोस्तों, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो कंसेप्ट है वो दूसरा होता है। उसके अंदर कहा जाता है कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पायर टू डू समथिंग इलीगल। कोई इलीगल चीज को कंस्पायर करने को कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है 120A के अंदर आती है, और जो हमारा अबेटमेंट है वो 107 के अंदर आता है। मगर इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को तब हो जाती है जब अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बीच में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लोगों को पता नहीं चल पाता कि एक व्यक्ति जब ये एक्ट कर रहा है तो क्या वो अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी है या वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। तो आज इन दोनों के डेफिनेशंस को पढ़कर हम लोग डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे कि अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बीच में क्या फर्क होता है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले अबेटमेंट की डेफिनेशन के ऊपर। आप देख सकते हैं, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु they said three things which have they've given below। ये कह रहे हैं a person who abets the doing of a thing। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है the doing of a thing को abet करना कब कहा जाता है? when any person instigates another person to do that thing। आप इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, a thing had happened, a thing have happened, यानी कोई चीज हो चुकी है। तो इसमें जो आपका एक्टस रियस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्राइम करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जिसमें से एक स्टेप जहां पे मेंस रिया होता है, तो दूसरा स्टेप वहां पे एक्टस रियस होता है। और क्राइम के अंदर इन दोनों स्टेप्स का होना, यानी क्रिमिनल इंटेंशन का होना और एक एक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यही बात हमारी अबेटमेंट जो है वो दर्शा रही है। वो कह रही है कि भैया, इफ अ पर्सन सेड टू हैव अबेट डूइंग ऑफ अ थिंग, इफ दैट पर्सन इंस्टिगेट्स एनी पर्सन to do that thing, secondly engages with or more other person or persons in any conspiracy for doing that of thing। तो ये वो चीज है जिसे मैं कहता हूं अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी। बट आप इसकी अगर नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ने को मिलेगी, जिसका इन्होंने लिखा हुआ है, द थिंग इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी। तो ये क्या कह रहे हैं? इफ person abets the doing of a thing, engages with one or more other person or persons in any conspiracy for doing that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy। यानी उस conspiracy के मामूलात उसके अंत में एक एक्शन हो रहा है, यानी pursuance of that conspiracy act have been or omission have been performed। तो दोस्तों, अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी जो है उसमें एक एक्ट का होना कॉन्स्पिरेसी के मामलात बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड द थर्ड थिंग विच इज सेड, इफ दैट पर्सन आल्सो इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन। तो सिर्फ उकसाना इज नॉट इंस्टिगेशन, बट इवन एडिंग समवन इन डूइंग समथिंग इन एक्ट इज ऑल्सो अबेटमेंट। यानी आप उस व्यक्ति को एड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं उस काम को करने में, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू
abetment. तो instigation, then you are doing a conspiracy, abetment to conspiracy, then you are aiding someone, amounts abetment. तो अब चलते हैं आइए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऊपर। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यहां पे कह रहा है व्हेन 2 और मोर पर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिफरेंस हम लोग पता लगा लें पहले तो वो यही है कि अबेटमेंट के अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन amounts to a conspiracy can cause abetment to conspiracy, but in a criminal conspiracy you need to have 2 or more person. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा सवाल पूछा जाता है कि हाउ मेनी पर्सन यू हैव नीड फॉर मिनिमम पर्सन यू नीड फॉर अ कॉन्स्पिरेसी, द आंसर इज 2 और मोर. तो आंसर इज 2. When 2 or more person agree to do or cause to be done an illegal act, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है कि इलीगल एक्ट होना चाहिए. Then act which is not legal by illegal means, such an agreement is designated as criminal conspiracy. तो ये क्या कह रहे हैं कि एक इलीगल एक्ट का होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है. Provided no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreements in pursuance thereof. So what they are saying here, provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to criminal conspiracy, यानी सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा, और कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं है जिसको आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं. तो दोस्तों आपने दोनों की डेफिनेशन पढ़ी. अब जो दोनों डेफिनेशंस के अंदर जो फर्क है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि जो अबेटमेंट है, अबेटमेंट के अंदर एक एक्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी के अंदर एक एक्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. वहीं पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर एक्ट की बात ही नहीं करी गई है, सिंपल बोला गया है, एग्रीमेंट की बात की गई. आप अगर इसके पहले डेफिनेशन को फिर से पढ़े, व्हेन 2 और मोर पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन इज जस्ट एन एग्री टू डू एन इलीगल एक्ट. सिर्फ अगर आप एग्री हो जाते हैं किसी एक्ट, इलीगल एक्ट को करने से, आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर लाइबल हो जाएंगे. एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं. यानी राम, श्याम, हेमंत और सोरेन चारों मिले और चारों ने मिलकर कॉन्स्पायर करा कि वो भैया इंडियन पार्लियामेंट को बम से उड़ा देंगे. Here you have formed a criminal conspiracy, क्योंकि चारों ने एक इलीगल एक्ट करने के लिए एग्रीमेंट कर दिया. ठीक है. वहीं पे अबेटमेंट के अंदर अगर आपको अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी करना है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो ने मिलकर पार्लियामेंट को उड़ाया, या उस एक प्रोसेस में वो चले गए जहां से रिट्रीव बैक नहीं हो सकता था. यानी वो वहां बम लगाया है, भले ही पार्लियामेंट नहीं उड़ी, बट क्योंकि वो उस प्रोसेस तक चले गए थे कि वो बम लगा चुके थे, वो तो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में जाने वालों की किस्मत की पार्लियामेंट नहीं उड़ पाई, बट एक इरिट्रीवेबल एक्ट हो चुका था. तो जो वो व्यक्ति है वो अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो होगा वो उसको फ्रेम करा जा सकता है. तो अबेटमेंट वाली कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बीच में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक्टस रूएस की बात नहीं करता. ये वन ऑफ द एक्सेप्शंस है क्राइम के अंदर जहां पे मेंस रिया इज इनफ टू फ्रेम समवन, बट जो अबेटमेंट है वो जनरल क्राइम की तरह एक्टस रूएस की बात करता है, और मेंस रिया एक्टस रूएस उसके अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो दोस्तों अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बीच में यही फर्क है कि अबेटमेंट टू कॉन्स्पिरेसी में एक्ट होना चाहिए, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर अगर आप एक्ट नहीं भी करते हैं, जस्ट मेयर एग्रीमेंट आप करते हैं, देन यू आर बाउंड टू बी लाइबल अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड विल बी पनिश्ड अंडर 120B. सो दोस्तों here there is a big, this is the difference, major difference between criminal conspiracy and abetment to conspiracy, जिसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं. तो आई होप मैं आप लोगों को ये डिफरेंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा हूं, और आप लोगों के प्रिपरेशन में दो जो क्राइम है अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उनको हम लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, तो इसी के साथ आई साइन ऑफ. टेक केयर एंड बाय बाय.